राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की 2 सूची जारी कर दी है, जिनमें 76 उम्मीदवारों के नाम साफ हो गए हैं और आज ही कांग्रेस उम्मीदवारों की अपनी तीसरी सूची भी जारी की जा सकती है, जिसमें 24 से ज्यादा नाम शामिल हो सकते हैं। वहीं बचे हुए उम्मीदवारों के नाम पर फैसला करने के लिए 28 अक्टूबर को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और 30 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की जाएगी। इसके बाद सभी नामों पर लगभग फाइनल मोहर लग जाएगी और इसके बाद कभी भी सभी नामों का ऐलान हो जाएगा। कुल 200 विधानसभा की सीटें, जिनमें से 76 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। 28 अक्टूबर को बैठक है। तो विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तीसरी लिस्ट को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। कभी भी कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ सकती है। तीसरी लिस्ट में 24 से ज्यादा नाम शामिल किए जा सकते हैं। बताते चले कि अब तक 76 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बाकी बची सीटों पर 28 अक्टूबर को मंथन होगा और 28 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फाइनल मोहर लगेगी। 30 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होगी और इसके बाद सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कभी भी तीसरी लिस्ट जारी की जा सकती है। 76 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है, जिनमें तमाम दिग्गजों के नाम शामिल हैं। तो वहीं राजस्थान बीजेपी की तीसरी सूची की कवायद भी तेज हो गई है। 25 अक्टूबर को बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जाएगा। कोर ग्रुप के बाद 26 या 27 को सीईसी की बैठक होगी। सीईसी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। बीजेपी ने अब तक 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और अभी 76 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा बाकी है। तो 200 में से 124 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है और 76 उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं, जिन्हें लेकर जल्द ही फैसला हो सकता है। तो पहले सवाई माधोपुर, फिर दौसा और अब सांसद किरोड़ीलाल मीणा का मार्च जयपुर शिफ्ट हो रहा है। सांसद किरोड़ीलाल मीणा निर्वाचन आयोग जा रहे हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने लालसोट और सवाई माधोपुर के प्रशासन पर कांग्रेस के विधायक के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। बता दें कि सोमवार देर शाम दानिश अबरार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। इस मामले में सांसद किरोड़ीलाल का आरोप है कि दानिश अबरार ने खुद ही अपनी गाड़ी पर हमला कराया था। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन भी किया था, जिन पर अमानवीय मारपीट का आरोप सांसद की ओर से पुलिस पर लगाए गए और पुलिस के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा ली गई है। काला कपड़ा दिखा दिया, नारेबाजी भी की, लेकिन नारेबाजी और प्रदर्शन पूरी तरह से लोकतांत्रिक था। कोई हिंसा नहीं हुई, कोई लात घूसे मुक्के नहीं चले, न पथराव हुआ। माननीय विधायक जी ने आगे जाके अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और एक वीडियो अपनी तरफ से डाल दिया। वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का तनाव फैले, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई जातिगत या सांप्रदायिक तनाव फैले। ये लड़के जो ज्ञापन देके जयपुर लौट रहे थे, मिलना चाहते थे, जब वो निराश होके जयपुर लौट रहे थे तो वहाँ के थाने के इंचार्ज खटाना जी ने उनको पीछा किया और मलाना डीडवाना के आसपास इनको पकड़ लिया, गाड़ी में टक्कर देके। और उस जो अबरार मलाना है उसकी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद से ही घमासान मचा है। पार्टियों के लिए नाराज दावेदारों की नाराजगी दूर करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई नाराज दावेदार पार्टी के खिलाफ समर्थकों के साथ बैठक कर नाराजगी जता रहे हैं, तो कई दावेदारों की नाराजगी के चलते बगावत के साफ संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। 25 नवंबर को प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जैसे जैसे राजनीतिक दलों के द्वारा अपने प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है, वैसे वैसे श्री गंगानगर सहित प्रदेश भर में टिकट कटने से नाराज दावेदारों में असंतोष पनपने लगा है।
श्रीगंगानगर सीट पर भाजपा की टिकट की दावेदारी जता रही भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष विनीता आहूजा ने अरोड़वन समाज के समर्थन से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में ताल ठोकने की घोषणा कर दी है। तो वहीं अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक शिमला बावरी ने भी अपने समर्थकों के साथ बैठक कर असंतोष जाहिर किया है। इसके साथ ही सूरतगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा से कांग्रेस में आए डूंगरराम गैदर को कांग्रेस का टिकट मिले जाने के बाद 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हनुमान मील ने भी अपने समर्थकों के साथ बैठक कर बगावत का संकेत दे दिया है। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दलों के द्वारा संगठनात्मक स्तर पर रूठों को मनाने और डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू करने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में अब दिलचस्प ये होगा कि ये रूठने और मनाने की कवायद कितनी लंबी चलती है और अगले महीने 25 नवंबर को होने वाली पोलिंग पर इसका कितना असर देखने को मिलता है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कल झुंझुनू के दौरे पर रहेंगी। प्रियंका गांधी अरडावता गांव के इंदिरा गांधी बालिका निकेतन में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत शीशराम ओला की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके बाद प्रियंका चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रदेश सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन और परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला ने प्रियंका के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उधर विधानसभा चुनाव को लेकर पोखरण में भाजपा संगठन काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। भाजपा संगठन द्वारा तरह मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज पर फिर से दूसरी बार दाव खेलते हुए पोखरण से भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है। पोखरण में भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भाजपा के दिग्गजों ने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए मजबूती से धरातल पर कार्य करके प्रत्याशी को विजय हासिल करने के मंत्र दिए और बूथ स्तर पर आम मतदाता को जागरूक करके भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का संदेश दिया। लेकिन कई पार्टी पदाधिकारियों का गायब रहना भाजपा संगठन में कहीं न कहीं अंदरूनी खींचतान को साफ तौर से दर्शाता है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजन 2030 को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले लगातार लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए और अब चूंकि चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया है, ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनकी दिक्कतों को समझने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ वो लोगों से सजेशंस भी ले रहे हैं, कैसे राज्य को अग्रणी राज्यों में शुमार किया जाए, इसे लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोगों से उनके विचार समझ रहे हैं, उनकी जो सजेशंस हैं उन्हें समझने की भी कोशिश की जा रही है। तो अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा बड़ा ही महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है। चुनावी तैयारियों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, चुनावी प्रचार प्रसार भी करेंगे और जनसंपर्क की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से कर ली गई है। कपड़ा भी मदर बनाता, बाल भी मदर बनाता, इतनी प्रॉब्लम है सब। और वो मंडोर घूमना हो तो लोग बतावेगा आधो घंटो बॉर्डर में मातो गाल बैठो रहे तो जरा सांस में सांस आओ तो इतनी मतलब वो वाल के कारण सर ऑक्सीजन लेवल 55 थी, 55 से ज्यादा हमको बोलते साहब के पास गए सर, दिल्ली गए, मेरे साथ गया, दिल्ली गए थे, आपने अपॉइंटमेंट ली सर। तो जनसंपर्क के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सामाजिक सरोकार भी निभा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे हुए हैं और सामाजिक सरोकार निभाते हुए लोगों से उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह के निवास पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, जहां से तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त आप देख पा रहे हैं। लक्ष्मण सिंह सोलंकी के निवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। लक्ष्मण सिंह के निधन पर उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है। पेट में था तब इनके फादर और मदर के आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, मालूम यही बैठा था, मालूम है, इसलिए मैं ध्यान रखा ये बचपन से सिर्फ आपने गुणगान बना था 25 सालों वो मतलब सिर्फ एक आप ही भगवान नाम जो तो वहाँ पर मत ही कि भाई ये हमारे जी कुमार साहब ही
और इस 5 साल में जनहित में 963 लेटर लिख दिए आपने। 963 ये सब रिकॉर्ड रखता है। अपना नहीं सोचता, पूरी जनता का सोचता। कोई भी रात को भी फोन आता तो कभी भी टूट के चला जाता। पुरानी फोटो सारी लगी है सर, इलाज कराना ही था ना, इलाज नहीं करवाया। मेरा मुकदमा निपट जाएगा, मेरे कुछ हो गया तो मेरा माँ का और इस परिवार का क्या होगा? 40 साल से ठीक होने के लिए होता है, डॉक्टर अपने करते ही नहीं। यही गलती की साहब उसमें। हाँ, और वो जो तिरंदा बड़ा डॉक्टर देश का बहुत बड़ा उसके बाद भेजा उसका ना तिरंदा साहब वो माना हुआ डॉक्टर देश का अमेरिका से अमेरिकन था वो। और मैं और बंटी ने कहा तू करवा दे, पैसे हम दे देंगे तेरे, इलाज करवा। केंद्र के पहले इलाज पूरी करवा रहे हैं। कौन थे वो हरी सिंह जी वहाँ थे। हरी सिंह जी ना अपने बॉल चेंज करे। हाँ अहमदाबाद 2.5 लाख रुपए दिया था। दिया क्या वो अहमदाबाद गए। मैंने उनसे वो बोले मेरे को एक बार साहब से मिला देती बार तो जयपुर घड़ी ऑपरेशन हो गया, लेकिन पैसे लाग रही नहीं। मैं बोलूंगा साहब को इसका इलाज कराओ, हमारी तो जिंदगी उसके पीछे है सर। दूसरे दिन पहले तो मालूम बात करें। इलाज वास्ते तो पैसे जरूर फीस लापरवाही। वही सर वही आप कोई जो भी हो कोई वो मतलब देखिए रहेगी सर ये तो हम आपके। और अब खबर राजसमंद के नाथद्वारा से है, जहां बीजेपी प्रत्याशी विश्वराज सिंह मेवाड़ का जोरदार स्वागत किया गया। श्रीनाथ जी दर्शन के बाद विश्वराज कार्यकर्ताओं से चुनाव पर चर्चा करते नजर आए। नाथद्वारा सीट पर विश्वराज का मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से है। और बीकानेर पूर्व से बीजेपी प्रत्याशी सिद्धि कुमारी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। सिद्धि कुमारी ने श्री गणेश मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। सिद्धि कुमारी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। उनकी आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद सबसे पहले जरूरी है, तो इस हिसाब से शुरू किया है। कहाँ जाएंगे, कौन कौन से मंदिर कितने? यहाँ पे जो भी मंदिर हैं, लक्ष्मीनाथ जी का है, शिवबाड़ी है, नागणेशा है, फिर सब जाएंगे। पब्लिक को क्या शुभकामनाएं देते हैं? पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? पब्लिक को अच्छाई का मैसेज। आज दशहरा है, बुराई की अच्छाई के ऊपर जीत होती है। विरोधियों को कैसे बात करेंगे, क्या आश्वासन देंगे? दशहरा का जो पर्व है वो किस लिए मनाया जाता है? तो वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर पोखरण में भाजपा संगठन काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। भाजपा संगठन द्वारा तरह मठ के महंत प्रतापपुरी महाराज पर फिर दूसरी बार दांव खेलते हुए पोखरण से भाजपा से प्रत्याशी बनाया गया है। पोखरण में भाजपा पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। भाजपा के दिग्गजों ने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करते हुए मजबूती से धरातल पर कार्य करके प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए मंत्र भी दिए। वहीं बूथ स्तर पर आम मतदाता को जागरूक करके भाजपा के पक्ष में मतदान कराने का संदेश दिया। लेकिन कई पार्टी पदाधिकारियों का गायब रहना भाजपा संगठन में कहीं न कहीं अंदरूनी खींचतान को साफ तौर से दर्शाता है। जैसलमेर जिला के पदाधिकारी थे और हमारे प्रताप सिंह जो हमारे कैंडिडेट हैं वो भी थे, और जिला काउंसिल के चेयरमैन थे, नगर के चेयरमैन थे, और पार्टी के सभी विंग्स के कार्यकर्ता थे, बूथ प्रेसिडेंट थे, पन्ना प्रमुख थे, और ऑर्गेनाइजेशंस की बैठक थी और एक स्ट्रेटजी बनाई गई कि हमने इलेक्शन तो जीता है, पहले से हम लोगों ने मन बना लिया है, पोखरण के लोगों ने, और सबसे बड़ी बात है सभी समाज के लोगों ने। मैं गया पिछले 2 दिन से यहाँ हूँ,
लेकिन मुझे लगा कि मंच जी के को लोगों ने बगैर इलेक्शन के ही जितवा दिया। तो वहीं अलवर ग्रामीण से टिकट मिलने के बाद कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने जनसंपर्क शुरू किया। उन्होंने चांदोली, बहादुरपुर, भजेड़ा, पावटा, बरखेड़ा समेत कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान गांव वालों ने एक तरफ जहां उन्हें जिताने का संकल्प लिया, तो वहीं दूसरी तरफ उनका जोरदार स्वागत भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी के ऐतिहासिक कामों की वजह से कांग्रेस को प्रचंड जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनके जीवन का अकेला लक्ष्य जन सेवा करना है। और अब बात आरएसएस के विजयदशमी उत्सव की करेंगे। शस्त्र पूजन के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में संघ की ओर से पथ संचलन भी किया गया। अलग अलग समय पर यह पथ संचलन निकाला जाएगा। तो अलवर शहर में आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विजयदशमी के पर्व पर पथ संचलन किया और ये पथ संचलन पूरे शहर से होते हुए वापस कंपनी बाग समापन किया गया। इस पथ संचलन में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने हाथों में लाठी लेकर चलते नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। शहर में पथ संचलन के दौरान अलग अलग जगह पर फूल वर्षा कर लोगों ने इसका भव्य स्वागत किया। आज जो स्वयंसेवक संघ का 98वें वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस अवसर पर ये पथ संचलन का कार्यक्रम अलवर नगर में हुआ। इसमें करीब 450 की संख्या स्वयंसेवकों की थी। एक राष्ट्र, एक शक्तिशाली राष्ट्र ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे कि हम अपनी आत्मरक्षा भी कर सकें और हमारा जो समाज है वो निर्भीक रूप से अपनी तरक्की करता रहे। उधर दशहरे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर आज उदयपुर में 3 अलग अलग स्थान से स्वयंसेवकों की ओर से पथ संचलन किया गया। सेक्टर 3 स्थित विद्या निकेतन, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी, प्रकाश द्वार, सेवा भारती चिकित्सालय से सुबह एक साथ संचलन किया गया। इस दौरान जगह जगह पर स्वयंसेवकों का लोगों ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। पथ संचलन के संघ चालक हेमेंद्र कुमार ने बताया कि पहले ये संचलन एक ही स्थान से निकलता था, लेकिन इस बार शहर के विस्तार को देखते हुए संघ ने यह फैसला किया है कि इस बार पथ संचलन शहर के 3 अलग अलग स्थान से निकाले जाएंगे। इसके बाद जहां से पथ संचलन शुरू हुआ वहीं पर इसकी समाप्ति की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये स्थापना दिवस पूरे देश भर में स्वयंसेवक मनाते हैं और इसी दिन समाज का शक्ति का आभास कराने के लिए, समाज को सज्जन शक्ति को आश्वस्त करने के लिए संघ ये पथ संचलन का आयोजन करता है। तो वहीं झुंझुनू के बगड़ कस्बे में विजयदशमी के पर्व पर हिंदूवादी संगठनों की ओर से भगवा रैली का आयोजन किया गया। श्याम मंदिर में महामंडलेश्वर अर्जुनदास महाराज के सानिध्य में ध्वज पूजा की गई। ध्वज पूजा के बाद भगवा रैली की शुरुआत की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। महामंडलेश्वर अर्जुनदास महाराज ने कहा कि इस दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और इसी उपलक्ष्य में भगवा रैली का आयोजन किया गया। भगवा रैली बगड़ कस्बे के मुख्य मार्गों से निकाली गई। आज दशहरा का पावन पर्व है। इस दिन भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त की थी, अधर्म पे धर्म की विजय हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में बगड़ ग्राम में भगवा रैली का आयोजन किया जा रहा है और हिंदू संस्कृति को जीवित रखने के लिए समस्त हिंदू इकट्ठे होके और श्याम मंदिर से पूरे शहर में होते हुए भगवा रैली का आयोजन किया गया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे